ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप अपने एजुकेशन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होगे और ग्रो करते रहो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एसक्यूएल के कमांड्स को देखा था। एसक्यूएल के डिफरेंट डिफरेंट जो कमांड्स होते हैं हमने वो कवर किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम लोग डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल में जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं हम लोग पर्टिकुलर कुछ वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे और साथ में इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देखते हो, मैं साथ में इंप्लीमेंटेशन भी करवाता हूँ आपको। और एसक्यूएल वर्कबेंच में अपन साथ में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे, सो दैट हम लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोग के लिए मैंने एक नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा सा जूम इन करने के बाद, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपके लिए एक एसक्यूएल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, जिससे आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आप लोग को कभी भी इन फ्यूचर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग इसको आके रिविजिट कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इससे आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल डेटा टाइप्स मतलब पर्टिकुलरली हम लोगों ने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारे हमने जो एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले कमांड हमने क्या किया था, डीडीएल किया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सबसे पहले कमांड हमने किया था कंप्लीट। उसके बाद डीएमएल किया था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को कंप्लीट किया था हमने। उसमें मैंने बताया था कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था डेटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल के बारे में। हम लोगों ने डेटा के सारे क्वेरीज को हम लोगों ने समझ लिया था, देख लिया था। और उसके बाद कुछ बेनिफिशियल क्वेरीज मैंने आपको करवाई थी। अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में आएगा। आपको उसके बाद डेटा टाइप समझ में आएगा। तो ये पर्टिकुलर कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डेटा टाइप का भी यूज किया था। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर वीडियोस में हमने टेबल क्रिएट करने के साथ साथ हम लोग डेटा टाइप भी देते जा रहे थे। तो बट उसमें क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि उसमें अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था आपका, ठीक है, मैंने वैसे बता दिया था पर्टिकुलर डेटा टाइप किस किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सारे डेटा टाइप को कवर कर लेंगे, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं हमारे एसक्यूएल में। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल डेटा टाइप्स हमारे पास बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। सबसे फर्स्ट वन इज व्हाट, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो जितने भी नंबर रिलेटेड हमारे डेटा हैं तो वो हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। ठीक है, नंबर रिलेटेड मतलब इट कैन बी होल नंबर, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है जिसको हम लोग फ्लोट भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, इंटीजर्स भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर के कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो सारा हम लोग किसमें स्टोर करेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। इसमें भी हमारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। तो इसको हम लोग आज के वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली न्यूमेरिक डेटा टाइप को अच्छे से डीप में समझेंगे। ठीक है, और बाकी के कुछ आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को भी समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स क्या होते हैं एसक्यूएल में, उसके बाद बाइनरी डेटा टाइप्स क्या होता है, और फिर बुलियन डेटा टाइप्स क्या होता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर हमारे जो डेटा टाइप्स है इसको भी हम लोग आगे के फर्दर वीडियोस में क्लियर करेंगे। बट टुडेज टॉपिक इज व्हाट, टुडेज टॉपिक इज हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एसक्यूएल में, ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना। तो सब आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप, सबसे फर्स्ट वन इज व्हाट, न्यूमेरिक डेटा टाइप। जो भी हमारे एसक्यूएल में सबसे पहला डेटा टाइप होता है दैट इज व्हाट, न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, सबसे पहले न्यूमेरिक में इंटीजर टाइप्स में आता है। सबसे पहले क्या आता है कैटेगरी, इसमें फॉलोइंग कैटेगरीज में क्या है, इंटीजर टाइप्स, जो कि हमारा होल नंबर्स को कंटेन करता है, ओनली होल नंबर्स। ठीक है, इसमें आपके डेसिमल नंबर्स नहीं आते, इट कंटेन्स ओनली होल नंबर्स, मतलब 10, 15। ठीक है, 1 से लेके कितना भी हो सकता है, बट इट कैन बी होल नंबर्स, उसमें डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू लुक एट द डेफिनेशन। डेफिनेशन को एक बार समझते हैं। तो इंटीजर टाइप्स स्टोर नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे टाइप्स, इंटीजर टाइप्स जो कि स्टोर करता है नंबर्स, ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, बिना डेसिमल पॉइंट्स के जो नंबर स्टोर कर रहा है, दैट इज नोन एज इंटीजर टाइप्स। ओके, दे कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो इसमें हम लोग
जो होल नंबर्स होते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हो 10 भी स्टोर कर सकते हैं और -5 भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर और नेगेटिव भी हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट ये होल नंबर होना चाहिए, प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स हो सकते हैं, इट कंटेन्स इंटीजर नंबर्स। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइनी इंट। व्हाट इज टाइनी इंट? टाइनी इंट क्या होता है, ठीक है। टाइनी इंट इज द, इसमें जो इंटीजर टाइप्स में जो सब कैटेगरीज आती है ना, वो कौन कौन सी होती है? हमारी टाइनी इंट होती है, उसके बाद हमारा होता है स्मॉल इंट, एंड थर्ड वन इज व्हाट, हमारा तीसरा क्या है यहाँ पे? इंट, ठीक है, इंटीजर। एंड फोर्थ वन इज व्हाट? बिग इंट, ठीक है। ये चार हमारे सब कैटेगरीज होते हैं, किसके अंदर? हमारे होते हैं इंटीजर टाइप्स के अंदर, ठीक है। इंटीजर टाइप्स की कैटेगरीज में हमारे 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ओके, तो ये जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इसमें भी हमारे फर्दर कुछ कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। क्या क्या कैटेगरीज है हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा इंटीजर टाइप्स है, जो कि होल नंबर कंटेन करता है खाली। ओके, इसके बाद में जैसे यहाँ नीचे आऊंगा नोट्स में, तो सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज अवर एग्जैक्ट डेसिमल टाइप, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज जो हम लोग है वो हम लोग स्टोर करते हैं। मतलब ये डेसिमल वैल्यूज ही स्टोर कर रहे हैं, बट नॉट राउंड ऑफ, जो एरर होता है ना, राउंडिंग ऑफ करते हैं हम लोग, वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बी क्या? सेकंड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है क्या? अप्रोक्सीमेट डेसिमल टाइप्स, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को क्या कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ओके, ठीक है, यहां तक तो हमारा ये पर्टिकुलरली ओवरव्यू मैंने दे दिया कितनी कैटेगरीज है। अभी कैटेगरीज के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारे कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारा इंटीजर टाइप, जो कि होल नंबर कंटेन करता है, उसमें सब कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहले जो इंटीजर टाइप्स में आता है वो टाइनी इंट आता है, ठीक है। व्हाट इज टाइनी इंट? टाइनी इंट का मतलब क्या है? टाइनी मतलब सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मतलब ये स्टोर करेगा वेरी स्मॉल होल नंबर, सबसे छोटे होल नंबर्स को क्या करेगा? ये स्टोर करेगा, ठीक है। और जो कि क्या लेगा? टेक्स 1 बाइट। 1 बाइट, 1 बाइट का क्या मतलब है? इट कंटेन्स 8 बिट्स ऑफ मेमोरी। कितने बिट्स लेगा? 8 बिट लेगा। मतलब एक बाइट हमारा कितने बिट्स होते हैं? टोटल 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। ये बाइट और बिट का कॉन्सेप्ट ना हम लोग थोड़ा सा आगे वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना मान लो कि हम लोग का ये पर्टिकुलरली मेमोरी में कितना बिट्स स्टोर करता है? 8 बिट्स स्टोर करता है। व्हाट इज बिट्स? बिट्स क्या होता है? तो बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है, जो हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 का मतलब क्या होता है गाइस? 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये फॉल्स और ट्रू डेटा जो है हमारे 0 और बाइनरी डेटा के फॉर्म में हमारा ये स्टोर करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो इसको। ओके, इसके बाद माई एसक्यूएल रेंज। इसमें माई एसक्यूएल जो हम लोग यूज करते हैं वर्क बेंच, उसमें क्या क्या रेंजेस में ये स्टोर होता है, ठीक है। रेंजेस हम लोग जो रेंज है ना वो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग फर्दर वीडियो में देखेंगे। आप लोग क्या करोगे? बस कंटिन्यू इसको देखते जाना, समझते जाना। मैं जो समझा रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक जो भी मैं क्लियर करते जा रहा हूँ आपको, बस आपको सुनना है और ध्यान से उसको इंप्लीमेंट करना है एसक्यूएल वर्क बेंच में। तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो साइंड वैल्यूज होती हैं उसका जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम -128 टू 127, और जो अनसाइंड में जो रेंजेस होती है दैट इज फ्रॉम 0 टू 255, ठीक है। साइंड और अनसाइंड रेंज क्या होता है मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, और बाकी फर्दर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसको और भी डीप में समझेंगे कि साइंड और अनसाइंड रेंज होता क्या है। तो सबसे पहले साइंड। साइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द साइंड? साइंड रेंज क्या होता है? तो साइंड रेंज वो रेंज है जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को कंटेन करता है, ठीक है। और अनसाइंड मतलब क्या होता है? व्हाट इज अनसाइंड? अनसाइंड वो रेंजेस होते हैं जो कि खाली पॉजिटिव नंबर को कंटेन करते हैं, ठीक है। इट डज ओनली कंटेन पॉजिटिव नंबर। ओके, तो हम लोग इसमें टाइनी इंट में एसक्यूएल में क्या क्या पर्टिकुलरली वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? हम लोग एज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट स्मॉल जो एजेस होते हैं हमारे 21 22, तो हम लोग टाइनी इंट में स्टोर कर सकते हैं एज को, ठीक है। और बुलियन वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 हम लोग को पता है 0 इज फॉर व्हाट? 0 जो होता है हमारा फॉल्स के लिए होता है, 1 जो होता है 1 ट्रू के लिए होता है, ठीक है। यही बाइनरी नंबर्स हम लोग स्टोर करते हैं ना। जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या समझता है? वो 0 और 1 ही तो समझता है, ठीक है। 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंड और अनसाइंड है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा हम लोग डीप में और समझेंगे, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको लिए नोट्स में यहाँ पे
ठीक है। साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अलग से इसको समझाया है विद फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग फॉर्मूला भी यूज करके इसको समझेंगे, ठीक है। ओके, अभी इसके पहले हम लोग टाइनी इंट कवर कर चुके हैं। टाइनी इंट समझ गए हम लोग किस बेसिक पर्पस के लिए हम लोग टाइनी इंट का यूज करेंगे, ठीक है, एसक्यूएल वर्कबेंच में। एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको एसक्यूएल वर्कबेंच में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, साथ में। तो हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होने वाला है। ओके, इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंट। व्हाट इज स्मॉल इंट? स्मॉल इंटीजर क्या होता है? तो स्मॉल इंट क्या करता है, ये स्टोर करता है स्मॉल रेंजेस इंटीजर, मतलब जो टाइनी इंट से थोड़े से बड़े हैं बट अभी भी छोटे हैं, ठीक है, अभी भी स्मॉल रेंज के हैं, तो वो कंटेन करता है, ठीक है। ये टाइनी इंट से एक बाइट ज्यादा लेता है, मतलब इट टेक्स 2 बाइट्स, और 2 बाइट्स को आप लोग कन्वर्ट करोगे, डेट इज व्हाट, 16 बिट्स, ठीक है। कितना बिट्स होता है? 16 बिट्स होता है, मतलब एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट्स होता है, तो 2 बाइट में कितने बिट्स हो गए? 16 बिट्स हो गए। तो ये टोटल कितने बिट्स ले रहा है हमारा मेमोरी एलोकेट करने के लिए, कितने स्टोरेज ले रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो ये टोटल 16 बिट्स ऑफ स्पेस ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, ठीक है, रैम या फिर हमारा हार्ड डिस्क में। ओके, इसके बाद इसका जो रेंज है वो साइंड में कितना है, डेट इज फ्रॉम -32,768 टू 32,767। ये माइनस, ये 32,768 ये कहां से आया, ठीक है, ये कहां से आया, ये हमारा आया, देखो 2 टू पावर 15 करोगे अगर आप लोग, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार और अच्छे से क्लियरली समझेंगे। जैसे यहाँ पे 2 टू पावर, ठीक है, यहाँ पे 15 करता हूं मैं, 2 टू पावर 15 कितना होता है, डेट इज 32,768। देखो हमारा पर्टिकुलरली वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे, है ना। और इसका साइन रेंज क्या होता है, 0 टू 65,535। तो आप लोग यहाँ पे रेंजेस देख सकते हो। ये जो रेंज होता है ना, ये थ्योरेटिकल वे में समझने के लिए माई एसक्यूएल में या फिर और दूसरा जो एसक्यूएल यूज कर रहे हो उसमें कौन कौन से रेंज डिफाइंड रहते हैं, ये थ्योरेटिकल वे में समझने के लिए परफेक्ट है। बट जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोग को बस यही याद रखना है कि स्मॉल इंट क्या करता है, ठीक है, टाइनी इंट क्या करता है, इसके बाद हमारा होता है इंटीजर क्या करता है, ठीक है, और बिग इंट क्या करता है, मतलब किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में, न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोग कौन से पर्टिकुलर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बस आपको इतना मेमोरी में आपके याद रखना है, मतलब इतना आपको अपने मेमोरी में याद रखना है, ठीक है। तो आप इसकी मेमोरी मत समझ लेना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आप तीसरा, इसको हम लोग किस किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं स्मॉल इंट को, दैट इज वी कैन यूज इट फॉर रोल नंबर, हम लोग रोल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। और हम लोग स्मॉल काउंट, जो छोटे छोटे जो हमारे काउंट्स होते हैं, काउंटर वैल्यूज होते हैं, वो हम लोग पर्टिकुलरली इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्मॉल इंट के लिए, ठीक है। तो स्मॉल काउंट का मतलब क्या होता है, जो छोटे नंबर्स हो गए, ठीक है, छोटे नंबर्स मतलब अप्रोक्स हमारे पास 236 हो गया, 237 हो गया, तो जो छोटे छोटे स्मॉल रेंजेस के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, वो हम लोग पर्टिकुलरली थाउजेंड्स में भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉल काउंट्स, ठीक है। अगर आपको जो भी पर्टिकुलरली कीवर्ड में या फिर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और एक मैंने आपको ऑप्शन बताया कि अगर आपको कोई चीज में वीडियोस में दिक्कत आ रही है, कोई चीज में डाउट हो रहे हो, है ना, तो यू कैन ऑल्सो डीएम मी इन द इंस्टाग्राम। तो आप लोग इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं उसका भी आंसर आपको परफेक्टली दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं इंटीजर में। तो इंटीजर, व्हाट, दिस इज द थर्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी, सॉरी, दिस इज द थर्ड सब कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है, थर्ड सब कैटेगरी हमारा। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है नॉर्मल होल नंबर्स, जो सिंपल हमारे पास नॉर्मल रेंजेस के होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स को आप लोग हमेशा यूज कर सकते हो, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमेशा हमने क्या यूज किया है, इंटीजर्स का ही यूज किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं नॉर्मल होल नंबर्स, जो नॉर्मल रेंजेस के होल नंबर्स होते हैं उसको स्टोर करते हैं हम लोग, है ना। और ये क्या करता है, ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक है, मतलब 4 बाइट्स को अगर आप बिट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखो एक बार मैं आपको ओवरव्यू में दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वी हैव टू, यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करते हैं, और यहाँ पे इसके जो, हाँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमारा ये जो है, ये कितनी बाइट्स ले रहा है, ठीक है, ये 4 बाइट्स ले रहा है, इसको हम लोग बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्लियरली 4 बाइट्स ले रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है जो हमारा 1 बाइट होता है, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए आप लोग प्लीज मेरे को इग्नोर करना। 1 बाइट जो होता है वो कितने बिट्स होता है, ठीक है, वो होता है हमारा पर्टिकुलरली 8 बिट्स, ठीक है। हाँ, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा,
ठीक है, इतना मेरा इतनी भी गंदी हैंडराइटिंग नहीं है मेरी, तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 1 बाइट हमारा 8 बिट्स होता है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 4 बाइट को कन्वर्ट करना है। तो 4 बाइट्स कितना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम लोग क्लास 5th 6th में करते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 इंटू हम लोग कर देंगे 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल 32 बिट्स हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर हमारा ये जो बाइट टू बिट कन्वर्जन है, ये आप लोगों को बस समझना होगा, ठीक है। तो हमारा कितने बिट हो गए, 32 बिट्स हो गए। ऐसे ही आप लोग 8 बाइट को भी कन्वर्ट कर सकते हो बिट में, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने, आपके पास कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी वहां पे डेटा टाइप जो है वो स्पेस ले रहा है, ठीक है, कितने बिट्स ले रहा है। आप लोग को बाइट कंसिडर नहीं करना है, आप लोग को बाइट को पहले कन्वर्ट करना है बिट्स में, उसके बाद उसको फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये बात आपकी अगर ऊपर से गई है, तो आगे वीडियोस में ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आप लोग एंड तक देखो, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपने बीच में छोड़ के भाग गए आप लोग, तो ये जो मैं डीप से समझा रहा हूँ ना, बेसिक से एडवांस समझा रहा हूँ ना, वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। और ये मेरा डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने इसको अच्छी तरीके से एसक्यूएल को सीखना चाहते हो, ठीक है। और ये जो बेसिक टू एडवांस टॉपिक में बोल रहा हूँ ना, ये मेरे फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट होता है। अगर आप बीच से कोई भी रैंडमली वीडियो उठा के देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ सो दैट आपको बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो। ओके, तो इसके बाद देखो यहाँ पे आई होप बिट्स, बाइट टू बिट्स कन्वर्जन हम लोग ने समझ लिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 बिट्स लिखा है, ठीक है, दिया है, जो कि हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया है। ओके, इसमें जो रेंजेस होते हैं वो कहां से कहां तक डिफाइन होते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर्स जो है हमारे, ठीक है, नेगेटिव टू लेके पॉजिटिव तक, ठीक है। साइन में दोनों कंटेन होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट अनसाइन में क्या होता है, ओनली पॉजिटिव। तो ये पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ रेंजेस है, यहां तक के हमारा जो रेंज है वो डिफाइन होता है किसमें, इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में। ओके, ये हम लोग पर्टिकुलरली किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय का आईडी स्टोर करना है एसक्यूएल में, तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑर्डर आईडी को हम लोग को क्या करना है, स्टोर करना है, या क्वांटिटी स्टोर करना है, ठीक है, या पॉपुलेशन स्टोर करना है। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इंटीजर डेटा टाइप जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए ले सकते हो आप लोग आईडी, किसी एम्प्लॉय का आईडी हम लोग स्टोर कर रहे हैं, फॉर दैट आई हैव टू यूज व्हाट, इंट, मैं वहां पे इंट यूज करूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते जाओ, अभी हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट आगे चल के हम लोग फर्दर वीडियोस में एसक्यूएल वर्कबेंच में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप लोग, ठीक है, इसको देखते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ। ओके, इसके बाद हमारा बिग इंट आता है, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं हम लोग। तो स्टोर वेरी लार्ज होल नंबर, जैसे कि नंबर से ही समझ में आ रहा है, मतलब सॉरी नेम से ही समझ में आ रहा है क्या कंटेन कर रहा है, बिग। बिग का मतलब इट कंटेन्स वेरी लार्ज होल नंबर्स, बहुत जो हमारे नंबर्स में, मतलब सॉरी अमाउंट में जो बड़े होते हैं ना होल नंबर्स, ठीक है, वो कंटेन करता है। तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ बाइट्स लेता है, और उसको कन्वर्ट करोगे बिट्स में तो डेट इज 64 बिट्स लेता है किसी भी मेमोरी में स्टोरेज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब स्पेस जो लेता है वो 64 बिट्स का लेता है। ओके, और इसमें जो साइन रेंज होता है वो अप्रॉक्स अप टू 9 क्विंटिलियन। व्हाट इज 9 क्विंटिलियन, कितना होता है 9 क्विंटिलियन का मतलब होता है कोई भी नंबर टू द पावर 18 कर दो आप लोग, तो उसका मतलब होता है क्विंटिलियन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जैसे मान के चलो मेरा 10 है, ठीक है, 10 टू पावर 18 कर दो आप लोग, तो हमारे पास जितने भी जीरोस ऐड होंगे दैट इज व्हाट, क्विंटिलियन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा, पर्टिकुलरली क्विंटिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। हमारा जैसे मिलियन होता है, मिलियन के बाद बिलियन होता है, ठीक है, बिलियन के बाद क्विंट्रिलियन होता है, उसके बाद क्विंटिलियन होता है, ठीक है। तो आप लोग ये नंबर्स देख सकते हो हमारा, तो ये 10 पावर 18, ठीक है। जैसे 9 इंटू 10 पावर 18 हम लोग करेंगे, तो 9 के पावर्स में जितने जीरो लगेंगे डेट इज व्हाट, क्विंटिलियन, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर क्विंटिलियन को अच्छे से समझना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू ईयर, यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे हाउ मच इज देयर, ठीक है, THEI देयर इन क्विंटिलियन, ठीक है। एक बार स्पेलिंग हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए हमारी, तभी वो क्या करेगा, वो सही हमारा, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्विंटिलियन, हाँ, तो कितना होता है, हाउ मच, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करूंगा,
ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर होता है, जैसे कि मैंने बताया था 10 to the power 18। ठीक है, तो 1 क्विंटिलियन कितने के बराबर होता है? 10 to the power 18। तो व्हाट इज 9 क्विंटिलियन? व्हाट इज 9 क्विंटिलियन? 9 क्विंटिलियन कितना होता है? ठीक है, क्विंटिलियन, व्हाट इज 9 क्विंटिलियन? जैसे यहाँ पे देखो आपके नोट्स में मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इट इज अप्रॉक्स 9 क्विंटिलियन। तो 9 क्विंटिलियन होता कितना है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 to the power, और यहाँ पे कितने जीरोस लग गए? 18 जीरोस लग गए। ठीक है, यहाँ पे देखो 18 जीरोस लग गए, मतलब 900 लाख करोड़ हो जाती है अमाउंट। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करो तो इट इज 900 लाख करोड़। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चार मेरे टाइप्स ऑफ क्या है यहाँ पे इंटीजर टाइप्स में हमारे पास जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला कैटेगरी जो था इंटीजर टाइप्स, उसमें मेरे चार सब कैटेगरीज है, डेट इज टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, आईएनटी और बिग इंट। ठीक है, ये हम लोग का चार यहाँ पे डेटा टाइप है। ठीक है, इसको हम लोग एसक्यूएल वर्कबेंच में अगर लिखना चाहें तो मैं जैसे यहाँ पे ओपन करता हूँ माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, आप लोग ओपन कर सकते हो, साथ में मेरे इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपको भी क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे एक कनेक्शन हम लोग सेटअप करते हैं। कनेक्शन कैसे सेटअप करना है ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा टाइप का एक कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। डेटा टाइप का कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जैसे ही आप लोग न्यू एसक्यूएल वर्कबेंच को जैसे इंस्टॉल करते हो तो उसी टाइम आपको पासवर्ड सेटअप करना पड़ता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हमारा न्यू कनेक्शन जो कि हमारा डेटा टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ साइज को, सो दैट आपको क्लियर हो पाए, आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा जो भी क्वेरी है उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, CREAT, क्रिएट। क्रिएट करते हैं हम लोग डेटाबेस को। ठीक है, डेटाबेस कौन सा डेटाबेस कौन सा क्रिएट करेंगे हम लोग? चलो स्कूल डीबी नाम से क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्कूल डीबी एंड अंडरस्कोर 02। ठीक है, ये एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, स्कूल की स्पेलिंग इज रॉन्ग, SCH होगा, है ना। उसके हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्कूल डीबी एंड अंडरस्कोर 02 इसको यूज करना है। ठीक है, ये क्रिएट कमांड क्या होता है, यूज कमांड क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस एंड देन लेटर आप लोग इसको कवर करना। ठीक है, इसको मैं जैसे यहाँ पे रन करूंगा, ये सक्सेसफुली मेरा देखो रन हो गया। इसको मैं जैसे यहाँ पे रन करूंगा, ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ आई हैव टू क्रिएट व्हाट, अ टेबल। तो मैं यहाँ पे क्रिएट लिखूंगा, कमांड अगेन आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, क्रिएट, CREAT। ठीक है, क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल मेरे को क्रिएट करना है? मेरे को टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय का। ठीक है, सो दैट मैं उसमें जितनी वैल्यूज है मैं उसमें स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी देता हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ इंट। ठीक है, बट आपने तो बताया था टाइनी इंट सबसे पहले। तो टाइनी इंट में देखो जो नंबर्स छोटे हैं हमारे, स्मॉल होल नंबर्स है, हम लोग वो टाइनी इंट में ले सकते हैं। ठीक है, टाइनी इंट में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे देखो टाइनी इंट जो होता है, यहाँ पे टाइनी इंट में सबसे स्मॉल होल नंबर्स, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एज स्टोर करवा सकते हैं। तो एम्प्लॉय का एज जो है वो हम लोग पर्टिकुलरली टाइनी इंट में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बाद मैं क्या करवाना चाहूंगा, यहाँ पे एज जो है वो मैं टाइनी इंट में। ठीक है, यू हैव टू गो, यहाँ पे राइट लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको टाइनी इंट प्रॉपरली आपको। ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हो, हाँ, एज के साथ में टाइनी इंट डेटा टाइप आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हो, जिसमें हमारी स्मॉल होल नंबर्स वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 20, 21। ठीक है, माई एज इज 23। तो आप लोग अपना एज जो है वो किस डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हो, डेट इज टाइनी इंट। आप लोग टाइनी इंट की जगह इंट भी यूज कर सकते थे, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप को एकदम डीप में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके बिहाफ में कभी भी, मेरे बिहाफ में कभी भी आपके पास फ्यूचर में टाइनी इंट आ गया एसक्यूएल में, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो दैट आपको आपके सारे यहाँ पे जो भी हमारे डीप में कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के, जितने डीप में डेटा टाइप्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रिसाइज हमारे पास डेटा टाइप है सारे मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। ओके, इसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली और क्या देखे थे, टाइनी इंट, स्मॉल इंट को हम लोग किस में स्टोर कर सकते हैं, रोल नंबर में। ठीक है, रोल नंबर की जगह में यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय एक नंबर होता है जो कि हम लोग यूनिकली डिफाइन करते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्टोर कर सकता हूँ स्मॉल इंट में। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे कीवर्ड लिखते हो ना, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है एसक्यूएल में। देखो एसक्यूएल वर्कबेंच में, एसक्यूएल वर्कबेंच में आप लोग क्या कर सकते हो, साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा एक कीवर्ड है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे अवर वेरिएबल इज व्हाट,
ईएमपी मैंने नम लिखा है, दैट इज ब्लैक, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर्टिकुलरली आगे फर्दर देखते हैं और क्या मैं यूज कर सकता हूँ। इंटीजर तो हमने यूज कर लिया, ठीक है, इंटीजर में हमने एम्प्लॉय आईडी को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है। और यहाँ पे बिग इंट का यूज कर सकते हैं। बिग इंट मतलब लार्ज फाइनेंशियल डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं बिग इंट में। ठीक है, बिग काउंटर्स, व्हाट इज बिग काउंटर्स, बिग काउंटर्स मतलब लार्जेस्ट वैल्यूज, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है ना, वो हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं, किसमें स्टोर कर सकते हैं, सॉरी, बिग इंट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज ट्रांजेक्शन आईडीज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आईडीज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन यहाँ पे ट्रांस लिख देता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म, एंड आईडी उसको मैं स्टोर करूंगा हमेशा किसमें, बिग इंट में। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ये पर्टिकुलरली दे दिया है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये पर्टिकुलरली हमारा जो डेटा टाइप है, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो इंटीजर में कंसिडर किया है, इंटीजर में स्टोर किया है। एज को, जो एज जो होता है मेरा, वो स्मॉल होल नंबर होता है, तो मैंने उसको टाइनी इंट में स्टोर किया है। ठीक है, जो एम्प्लॉय नंबर होता है वो मेरा टाइनी इंट से थोड़े बड़े रेंजेस में आता है, तो मैंने स्मॉल इंट में स्टोर किया है। और एक होता है हमारा एम्प्लॉय ट्रांस आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, वो हमने किस में स्टोर किया, बिग इंट में, सो दैट हमारी जितनी बड़ी वैल्यूज हैं, जितनी ट्रांजेक्शन आईडी थोड़ी बड़ी होती है वैल्यूज, वो हमारा बिग इंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय को रन करूंगा, यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप बाद में फर्दर यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो हमारी वैल्यूज को। ठीक है, इंसर्ट इनटू हमारा जो स्टूडेंट टेबल, जो भी नाम है हमने क्या लिया है यहाँ पे, कौन सा टेबल लिया है, एम्प्लॉय टेबल लिया है, तो एम्प्लॉय टेबल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इंसर्ट पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, इंसर्ट आप लोग खुद से, या आप लोग के लिए टास्क है कि आप लोग खुद से इंसर्ट करके देखो वैल्यूज को। ठीक है, अभी तक इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप में सारे चारों के चारों सब कैटेगरीज हमने कवर कर ली। ठीक है, दैट इज टाइनी इंट, टाइनी इंट के बाद हमारा आता है स्मॉल इंट, स्मॉल इंट के बाद आता है हमारा इंटीजर, और उसके बाद आता है हमारा बिग इंट। ठीक है, इतना हमने कवर कर लिया। ओके, एक बार साइंड और अनसाइंड जो हमारा रेंजेस होता है, डेटा टाइप होता है, उसको एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि वो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो साइंड क्या करता है, देखो साइंड मैंने आपको बताया था, व्हाट इज साइंड डेटा टाइप, साइंड वैल्यूज को क्यों यूज कर सकते हैं डेटा टाइप में। तो साइंड का मतलब होता है स्टोर करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये स्टोर करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, है ना। और ये क्या करता है, यूज वन बिट फॉर साइन, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जो सबसे पहला बिट होता है ना, सपोज मान के चलो कोई बिट है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे से हटाते हैं। ठीक है, और वी कैन यूज इरेजर, है ना, जल्दी से काम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका थिकनेस बढ़ाते हैं और इरेजर से हम लोग सारा चीज यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे जो हमारा वन बीट फॉर साइन, मतलब ये क्या करता है, स्टोर करता है एक बीट साइन के लिए। ठीक है, कैसे स्टोर करेगा ये, जैसे मान के चलो मेरा कोई 8 बीट्स का वैल्यू है। ठीक है, 8 बीट्स का डेटा टाइप जो 8 बीट्स ले रहा है, कोई भी डेटा टाइप 8 बीट से स्टोर कर रहा है, तो 8 बीट्स में जो वैल्यू है, ठीक है, वो उसमें जो सबसे पहला वैल्यू होता है वो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होता है, अगर सबसे पहला बिट जो है हमारा वो 0 होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, इग्नोर माय हैंडराइटिंग प्लीज, है ना। उसके बाद जो 1 है, 1 मेरा क्या हो सकता है, 1 मेरा हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप लोग, नेगेटिव। ओके, तो 0 इज फॉर पॉजिटिव एंड 1 इज फॉर नेगेटिव। जैसे मेरा मान के चलो 0 0 0 1 0 1, ये मेरा एक क्या है, ओके, 1 2 3 4 5 6 बिट्स का ये मेरा क्या है, मेरी वैल्यू है। तो इसमें जो सबसे पहला बिट होता है ना, ये सबसे पहला बिट जो 0 है, ठीक है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे साइन इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, साइन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या इंडिकेट करेगा, ये साइन इंडिकेट करेगा। तो 0 का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस है। 1 का मतलब क्या है, वो माइनस है। ठीक है, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये 1 बिट को यूज करता है फॉर साइन, और इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो -2n-1 टू 2n-1 ठीक है, चलो इसको एक बार मैं इसमें क्लियर करता हूं। एक बार इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगेन इसको रफ करते हैं हम लोग एक बार। ठीक है,
आप लोग इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बाद में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट मैं आपको एकदम क्लियरली वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइंड क्या होता है। साइंड डेटा टाइप या साइंड वैल्यूज का जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जूम करते हैं, फॉर्मूला क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बोल रहा है मेरा -2 n -1 से लेके, ठीक है, 2, ठीक है, कहां से कहां तक, 2 n -1, ठीक है। ये माइनस को मैंने यहाँ पे 2 बार लगा दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये माइनस है ना, इसको मैंने 2 बार लगा दिया था, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसमें अगर मान के चलो मेरा एक डेटा टाइप है या मेरी एक वैल्यू है जो 8 बिट्स स्टोर कर रही है, ठीक है। कितना बिट्स ले रही है, 8 बिट्स ले रही है। तो 8 बिट्स ले रही है मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n की जगह क्या हो जाएगा मेरा पर्टिकुलरली, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो -2 8, ठीक है, -1 टू 2 n की जगह मैं डालूंगा 8 -1, ठीक है। दैट इज व्हाट, 2 पावर 8 कितना होता है, 2 पावर 8 इज 2 पावर 7, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली, अच्छा ये पावर में माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे मेरा, क्या हो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो -1 है ना ये पावर में है, ठीक है। ये किस में है, ये पावर में है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से रफ कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। इट इज नॉट इन दिस, यहाँ पे नहीं है, इट इज इन पावर, ठीक है। ये पावर में है, ओके। तो 8 -1 है ना, और 2 पावर 8 -1, ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 7 टू 2 पावर 7, ठीक है। एक बार काम करते हैं, कैलकुलेटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेटर में हम लोग इसको 2 पावर 7 कितना होता है देखते हैं, ठीक है। 2 पावर 7, व्हाट इज द वैल्यू, 128, ठीक है। मतलब ये इसकी वैल्यू पर्टिकुलरली कहां से कहां तक हो गई, इसकी पर्टिकुलरली वैल्यू हो गई -128 से लेके टू 127 तक, ठीक है। बस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, -128 टू 127। ओके, तो यहां तक हमारा जो साइन का जो फॉर्मूला है वो हमारा 8 बिट का हमने क्या कर लिया, उसको कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे उसको सॉल्व करके देख लिया, फॉर्मूलाज में मैंने n की वैल्यू 8 पुट की और मेरा -128, ठीक है। इट इज -128 टू 127 मेरा रेंज निकल गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कितने भी बिट्स हो सकते हैं, तो जितने बिट होंगे वो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पर्टिकुलरली बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर बाइट में दिया होगा तो बाइट को पहले बिट्स में कन्वर्ट कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का अनसाइन, सॉरी हाँ, अनसाइन में देखो, अनसाइन वैल्यूज या अनसाइन डेटा टाइप्स में क्या होता है, तो ये स्टोर करता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ठीक है। इट स्टोर्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स, खाली पॉजिटिव नंबर स्टोर करेगा और जीरो को स्टोर करेगा बस, ठीक है। तो इसमें ऑल बिट्स यूज्ड फॉर फॉर्मूला, ठीक है, ऑल बिट्स यूज्ड फॉर वैल्यू, जितने भी बिट्स होते हैं वो यूज होते हैं वैल्यूज के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी साइन के लिए जो बिट्स है वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो यार नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग बिट्स स्टोर ही नहीं करते, ठीक है। तो जो भी बिट्स हैं वो वैल्यूज के लिए स्टोर होते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है इट इज फ्रॉम 0 टू 2 पावर n-1, 0 से लेके 2 पावर n-1 तक है। ये n की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करके देख लेना, और यहाँ पे देखना पावर में माइनस नहीं है, यहाँ पे किस में माइनस है, बेस में माइनस है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इस फॉर्मूले में और हमारा जो साइन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे पावर में -1 है और यहाँ पे हमारा बेस में -1 है। तो दीज आर व्हाट, ये साइंड और अनसाइंड जो रेंजेस होते हैं हमारे, ये पर्टिकुलरली हम लोग डेटा टाइप में क्या करते हैं, ये वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ओनली पॉजिटिव इन अनसाइंड। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड कैटेगरी जो होती है, वो होती है हमारी एग्जैक्ट डेसिमल टाइप्स। तो एग्जैक्ट डेसिमल टाइप्स में क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। ओके,
तो अब हम लोग समझते हैं एग्जैक्ट डेसिमल टाइप्स में हमारे कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद फुल एक्यूरेसी, मतलब ऐसी डेसिमल नंबर इसमें हम लोग स्टोर करते हैं जिसकी फुल एक्यूरेसी है, मतलब जिसमें कोई भी राउंड ऑफ नहीं है हमारे पास। जैसे हमारे डेसिमल नंबर्स में राउंड ऑफ एरर्स होते हैं हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फुल एक्यूरेसी, मतलब कोई राउंड ऑफ एरर्स नहीं होते हमारे पास। ठीक है, तो बेस्ट फॉर मनी हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं इसमें, जो मनी के वैल्यूज होते हैं, ठीक है, हमारे प्राइजेस होते हैं, मनी होता है, परसेंटेजेस होते हैं, तो हम लोग ये डेसिमल एग्जैक्ट डेसिमल टाइप्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी राउंड ऑफ नहीं होता। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली प्रिसाइज होता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है। ओके, तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास दो टाइप है, दो सब कैटेगरी जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पैरेंथेसिस ओपन हुआ है, उसके बाद पी एंड एस। ये पी और एस क्या होता है, तो पी का मतलब होता है टोटल डिजिट प्रिसीजन। ठीक है, मतलब कितने आप लोग टोटल डिजिट्स यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वैल्यूज, टोटल कितने वैल्यूज स्टोर कर रहे हो। और एस क्या होता है, मतलब जो आपने डेसिमल लगाया है उसके बाद में कितनी वैल्यूज आप लोग यहाँ पे देने वाले हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैं प्राइस स्टोर कर रहा हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। तो वो किस में स्टोर कर रहा हूँ, मैं डेसिमल मैं डेटा टाइप में यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। और डेसिमल डेटा टाइप में सबसे पहले मैंने 6 दिया है। 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने डिजिट्स हम लोग डेसिमल के पहले स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 6। यहाँ पे मैंने 4 किया है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो यहाँ 4 है, बट आप क्या कर सकते हो, आप 6 भी दे सकते हो। ठीक है, और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे टोटल, यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, डिजिट आफ्टर डेसिमल, स्केल। ठीक है, एस का मतलब स्केल, तो स्केल कितना दिया मैंने, डेसिमल के बाद आप कितने नंबर से स्टोर कर सकते हो, दैट इज 2। दो ही नंबर आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 0.56 मैंने स्टोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ये पर्टिकुलरली किस किस पर्पस के लिए हम लोग डेसिमल डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, डेसिमल डेटा टाइप्स का यूज हम लोग करते हैं सैलरी के लिए। ठीक है, बैंक बैलेंस आप लोग को स्टोर करना है, वो भी डेसिमल में होता है। ठीक है, जो भी डेसिमल वैल्यूज होती है, जो एग्जैक्ट होती है, जिसमें कोई भी राउंड ऑफ नहीं होता हमारे पास, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लोग एग्जैक्ट डेसिमल टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एक होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक में क्या होता है, न्यूमेरिक में भी सेम है, P इज यूज फॉर प्रिसीजन और S इज यूज फॉर स्केल। ठीक है, P हमारा होता है प्रिसीजन के लिए, S होता है स्केल के लिए। ठीक है, वर्क्स एग्जैक्टली लाइक डेसिमल, जैसे ये वर्क करता है ना, वैसे ही सिमिलरली ये भी वर्क करता है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेता है और ये ज्यादा ही एग्जैक्ट डेसिमल स्टोरेज लेता है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है किस पे, आपके डेटाबेस सिस्टम में, आप लोग कौन सा डेटाबेस सिस्टम में वैल्यूज स्टोर कर रहे हो। ठीक है, डेटा को स्टोर कर रहे हो। ओके, तो ये एग्जैक्टली सेम होता है हमारे डेसिमल डेटा टाइप से और न्यूमेरिक डेटा टाइप, ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार आप इसको इंप्लीमेंट करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं अप्रोक्सीमेट डेसिमल टाइप्स में। ठीक है, दिस इज माय नेक्स्ट कैटेगरी इन द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ये हमारा अगला कैटेगरी है। इसमें जो सब कैटेगरीज आती हैं वो होती हैं फ्लोट, ठीक है, डबल, और एक सब कैटेगरी आता है मेरे पास, दैट इज रियल। ठीक है, ये तीनों पर्टिकुलरली हम लोग डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ये यूज होता है टू स्टोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो भी अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ वैल्यूज होती हैं वो हम लोग पर्टिकुलरली इस डेटा टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोट का डेफिनेशन देखो, स्टोर करता है अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 98.6, ठीक है, 45.789। तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज में, अप्रोक्सीमेट में आप लोग को वैल्यूज स्टोर करनी है, तो आप लोग फ्लोट का यूज कर सकते हो, आप लोग डबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग रियल का यूज कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो फ्लोट में आप लोग प्रिसाइज वैल्यू, मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं, जैसे सिंपल प्रिसाइज वैल्यू जैसे 98.6 या 45.789, ये कुछ प्रिसाइज वैल्यूज आप लोग स्टोर कर सकते हो। बट इसके बाद जो डबल होता है, डबल में आप लोग ज्यादा ही प्रिसाइज वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मोर प्रिसीजन देन फ्लोट, ज्यादा प्रिसीजन लेता है फ्लोट से। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद पॉइंट के बाद भी इतना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब पॉइंट के डेसिमल के बाद भी आप लोग 6 डिजिट्स तक क्या कर सकते हो, प्रिसीजन तक आप लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते हो डबल में। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है हमारा रियल। रियल इज यूज फॉर सिंगल प्रिसीजन, जो आप लोग मान के चलो डेसिमल के बाद सिंगल प्रिसीजन या फिर फ्लोट जैसी वैल्यूज आप लोग को स्टोर करनी है, तो आप लोग रियल का यूज कर सकते हो। ये तीनों जो होती है ना, ये तीनों अप्रोक्सीमेट डेसिमल टाइप जो होते हैं, ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है, जिसमें प्रिसीजन वाइज हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर को मैं फ्लोट में स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरे को मान के चलो, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट है, उसका टेम्परेचर मेरे को डिपार्टमेंट, और उसका एक टेम्परेचर मेरे को यहाँ पे स्टोर करना है, डिपार्टमेंट टेम्परेचर।
ठीक है, यहाँ पे स्टोर करना है। वो मैं किस में स्टोर करूंगा, वो मैं स्टोर करूंगा यहाँ पे फ्लोट में स्टोर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल दिया था, ठीक है, फ्लोट में स्टोर कर सकते हो या फिर डबल में स्टोर कर सकते हो। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, तो उसको डबल में यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो इसको, मैं यहाँ पे इसको स्टोर करता हूँ फ्लोट में, ठीक है। तो अगेन उसका कलर चेंज हो गया, मतलब वो कीवर्ड है, ठीक है। और पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे प्राइस को, ठीक है, प्राइस यहाँ पे एम्प्लॉय एमपी का कुछ ना प्राइस टैग है, ठीक है, एक कुछ प्रोडक्ट है उसका प्राइस टैग है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू के लिए डबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली कुछ हमारे वैल्यूज हैं, कुछ हमारे डेटा टाइप्स है जो सारे न्यूमेरिक में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका यूसेज अगर आपको मोर प्रिसीजन में अच्छे से और देखना है तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, मेरे से कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव योर फीडबैक, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल और प्रिसीजन ये वैल्यूज को कैसे स्टोर करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्राइस है ना, ठीक है, प्राइस जो है मेरा डेसिमल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 जो है वो मेरा प्रिसीजन में स्टोर किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 6 जो है मेरा प्रिसीजन पी में स्टोर किया है, और 2 मेरा जो है वो एस में, मतलब स्केल में स्टोर किया है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे इसको यहाँ पे स्टोर करता हूँ प्राइस के बाद मैं यहाँ पे प्रिसीजन, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग सही देना। देखो यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। कितनी वैल्यूज मेरे को डिजिट्स देने हैं, डेसिमल के पहले 4, ठीक है, उसके बाद कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपको स्टोर करने हैं, 2, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हो और यहाँ पे कॉमा दे सकते हो। यहाँ प्रिसीजन का यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है, क्यों रॉन्ग बता रहा है यहाँ पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे रॉन्ग क्यों बता रहा है, प्रिसीजन की स्पेलिंग हमने सही लिया, ओके। यहाँ पे प्रिसीजन नहीं, यहाँ पे डेसिमल लिखना है, ठीक है, गलत कर दिया हमने, डेसिमल लिखना है। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको न्यूमेरिक लिखना है, ठीक है। या तो आप डेसिमल यूज कर रहे होगे या फिर न्यूमेरिक यूज कर रहे होगे, बोथ एग्जैक्टली द सेम। क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे प्रिसीजन नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है डेसिमल, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें कोई भी एरर नहीं बता रहा है, ठीक है। मतलब 4 डिजिट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अप टू 2 डिजिट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्राइस के साथ यहाँ पे न्यूमेरिक का भी यूज कर सकते थे, तो न्यूमेरिक भी सेम यूज होता है, ठीक है। 5,3 मतलब 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट बिफोर डेसिमल और 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वीडियो आप ज्यादा लेंथी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया, कवर कर लिया हमारे पूरे न्यूमेरिक डेटा टाइप को, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप को एक बार हमने पूरा कवर कर लिया, जिसमें मैंने आपको इंटीजर टाइप्स में, होल नंबर्स में, ठीक है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, है ना, उसके बाद इंटीजर और बिग इंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद साइंड और अनसाइंड रेंजेस बता दिया। डेटा टाइप जो होते हैं, साइंड इज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड अनसाइंड इज फॉर पॉजिटिव ओनली, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जैक्ट डेसिमल टाइप्स बता दिए, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सी टाइप हमारा अगला कैटेगरी होता है, अप्रोक्सीमेट डेसिमल टाइप्स, जिसमें हम लोग डेसिमल टाइप्स को ही थोड़ा अप्रोक्सीमेट मैनर में या फिर ज्यादा प्रिसीजन मैनर में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।